भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रूपी चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ये दोहा 94। दोहा नंबर लंका कांड का 95 दोहा। तब रघुबीर पचारे धाये की सप्रचंड कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रकट पाखंड। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की नारायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पुरुष श्री राम की। यही जन्म भूमि है परम श्री राम की। अंतर्धान भयउ शन एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालू कपि जेते जहाँ तहाँ प्रगट दसानन तेते। देखे अमित दस सीसा जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। दिशिसा कोटि न रावण गरजई घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई जय कह आसत जऊ अब भाई। सब सुर जीते एक दस कंधर अब बहु भये तकहु गिरि कंधर। रहे बीर सब ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछुआनी। प्रताप ते रहे निर्भय कपि नरि पुमाने पूरे। विचली मर कट भालू सकल कृपाल पाही भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नर अति बल लरत रन बाकुरे। मरदहि दसानन कोटि कोटि कपट भूभट अंकुरे। बानर देखे विकल हंस्यो कौशलाधीश सजी सारंग एक सर हते सकल जगदीश। तब रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी को सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां के तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं। घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए
और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इसमें अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, इसलिए उनमें छिप जाओ। वहां ब्रह्मा शंभु ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों के शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणमाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं। कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया से बने हुए सब रावणों को मार डाला। छन महु माया सब काटी, जिमि रवि उए जाहि तम फाटी। रावण उए की देखी सुर हर से, फिरे सुमन बहु कर बर से। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बल पाई भालू कपि धाये, तरल तम की संजुग मही आए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। सटऊ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर घायल। हाहाकार करत सुर भागे, कलऊ जाऊ कहाँ मोरे आगे। देखि विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गही भूमि गिरायो। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ गो, कठोर रव गरजत भयो। करि धाप चाप चढ़ाई दस संधानी, सर बहु बरसई किए सकल भट घायल भया। देखी निज बल हर्षई, तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि, जिमिति रथ कर पाप। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि कट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए। उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौटाए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कारे मूर्खो, तुम तो सदा ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर क्रोध से करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वो दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहु से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वो हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण धनुष काटे, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थों में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज वाली देखी त्रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूड़ कटयो भुज सीसा, धाये कोपि भालू भटकी सा।
बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिध बलशीला, बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गई कपिन सोमारा, एक नख रिपु बपु छबिधारी, भागी चलई एक लातन मारी, तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊ, नखन लीलार बिदार, रुधिर देखी विषाद उर भागी, तिनई धरन कहूँ भुजा पसारी, गए न जाहि करनी पर फिरही, जुनग जुग मधुप कमल बन चरही, कोपी कूदी द्वौ धरे सी बहोरी, मई पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धनु कर लीने, सरनि मारी घायल कपि कीने, हनुमदादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंधर, मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत धायौ रणधीरा, संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मई पटकई भटनाना, देखी भालुपति निज दल घाता, गोपी माझ उर मारे सिलाता, उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा, गही भालु बीसहु कर मन, कमल निबसे निसि मधुकरा, मूर्छित बिलो की बहोरी पदहर, भालुपति प्रभु पही गयो, निसि जानि स्यंदन, गाली तेहि तब सूत जतनु करत भयो, मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। शत्रु के सिर और भुजाएं बढ़ती देखकर रीछ वानर को बहुत ही क्रोध हुआ। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानरराज, सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों वृक्षों को पकड़ बानरों को मारता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ भाग जाता है, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो वे भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 200 धनुष लिए, बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ, पैर पकड़ पकड़ कर वने को योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से गिर पड़ा। उसने बीसों हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो रात्रि के समय वो भंवरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर साथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सभी वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। सीता पही जाई
त्रिजटा कई कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। मुख मलिन मन उप चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई कहा कहसी किन माता, कई विधि मरी विश्व दुख दाता। रघुपति से न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जय हो हरिपद कमल बिछोई। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख सुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। रघुपति बिरह सबिस सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिताई जियाव न आना। बहु विधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कहत जटा सुनु राज कुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। प्रभुताते उर हतई न तेहि, यही के हृदय बसती बैदे। हृदय बस जानकी उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लाग, पान सब कर नाश है। सुनि बचन हरस विषाद, मन अति देखी पुनीत जटा कहा। अब मरी रिपु यही विधि सुंदर तजहि संशय महा। काटत सिर विकल छुट जाई तब ध्यान, तब रावण हृदय महु मरी है राम सुजान। ये बात बताओ त्रिजटा भी जानती। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का समाज सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला है किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्णमृग बनाया था, वही दैव अब मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख को सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में मेरा निवास है। मेरे उदर में अनेकों भुवन है, अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा, सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। तब भांति समुझाई पुनित जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि भय देहि
उपजी बिरह बिथाति तेहि निसेह निसही निंदति बहु भांति जुग सम भई सिराति नराति करति बिलाप मन ही मन भारी राम बिरह जानकी दुखारी जबति भयउ बिरह उरदाहु पर केउ बाम नयन अरुबाहु सगुन विचारी धरी मन धीरा अब मिली हैं कृपाल रघुबीरा यहाँ अर्धनिशि रावणु जागा निज सारथि सन की जन लागा 60 रन भूमि छड़ाई सिमोही दिग दिग अधम मंद मति तोही यही पद गही बहु विधि समझावा भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा सुनिया गमनु दसानन केरा कपिदल खर भर भयउ घनेरा जाता भूधर विपट उपारी धाई कट कटाई भट भारी धाये जो मर कट विकट भालु कराल कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मार भज चले रजनी चर बिचलाई दल बलवंत की सब घेरी पुनि रावणु लियो चहु दिशि चपेटनि मारी नक विधारी तनु व्याकुल कियो देखि महामरकट प्रबल रावण की न विचार अंतरहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। सब कुछ समझ रहा है रावण भी। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई। वो बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया और कृपालु रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने साथी से रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वो रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां के तहां पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर कोट से दांत कटकटाकर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग जाते हैं। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। तब उसने पाखंड माया रचा। तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। अब कैसे प्रकट? जब कीन देहि पाखंड, एक कुंड बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर, रही पुनि धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे ईस परान। जहाँ जाहि मर कट भागी, तहाँ भरत देखहि आगी।
भय पिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरजऊ बहुत दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीजहि हाथ। यही विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। प्रगट सि विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण। न राम घेरे जाय, चहु दिस बरूथ बनाय। मारहु धरहु जनि नाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिस लंगूर विराज, तेहि मध्य कोसल राज। मध्य कोसल राज सुंदर, श्याम तन शोभालहि। जनु इंद्र धनुष अनेक, की बरबारी तुम तमालहि। प्रभु देखी हरस विषाद, सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर एकहि तीर, कोपि निवेश महु माया। माया विगत कपि भालू, हर से बिटप गई गिर फिरे। सरनी कपि भालू, हर से बिटप गई बिटप गई सब फिरे। सरनी कर छाड़े राम, रावण बाहु सिर मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहि। सतशेष सारद निगम कवित, तदपि पार न पावहि। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप, ते माछी उड़ई आकाश। ते सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल दीख कलेश। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़े लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह से गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ थके शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकराते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच कौशलराज श्री राम जी उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हार ली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद
कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी रावण नहीं मरता। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। बढ़ही शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु सम भयउ विशेषा, रावण विभीन तब सन देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुखदायक। पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए कर बान कराला। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि जन आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। दस दिशि दाहोन अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। संपत्ति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। प्रतिमा रुदहि पविपात, नभ अति बात बाडोलति मही। बरसहि बलाह रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर, विकल बोलहि जय जिये। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, सार सर जोरत भये। खेच सरासन श्रवण लगी, छाणे सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनी। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। काटत बढ़ही शीस समुदायी, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुराज जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे सियार कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि, सायक एक नाभि सर। क्या हुआ? सायक एक नाभि सर सोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धसई धर धा प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा।
गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतहु पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर, छुबित सिंधु सरिधि गज भूधर। धरनी पर दो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभि से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दोंदो भी बजाई। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुज डंडा। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंद। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरन सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभा। सिर जटा मुकुट प्रसून, बिच बिच अति मनोहर राजहि। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत, उडगन ब्राज। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बन। जनु राय मुनि में तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करि बृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। एक बाण ने नाभि की अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण को करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ, मैं ललकार कर उससे युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट, जिसके बीचों बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय ऐसा पुकारने लगे। सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी।
जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपु समारा। उर ताड़ ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि धरनी। शेष कमठ सही सकही न भारा, सो तनु भूमि पर्यो भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रसन मुख औ न धीरा। भुज बल जिते हूँ काल जम साई, आज पर्यो अनाथ की नाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कुल रोवनिहारा। तब सब नाथा, सब दिशि पनित नावही माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख ये अनुचित नाही। काल विवश पति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज करि जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कान, दात पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर, भजहु नहीं करुणामय। आ जन्म ते पर द्रोहरत, पापौ गमय तव तनु। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। आह नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठी, दौड़ी, उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाई। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं, रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। वे कहती, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती है। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने ही से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के साथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्निस्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से दो करने में तत्पर और पाप समूह में रहा। इतने पर भी निज निर्विकार, जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र कोई दूसरा नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वो गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। भरी लोचन रघुपति निहारी,
प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयौ विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोकी दुख कीना, तब प्रभु अनुजहि आय सुदीना। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरि विभीषण प्रभु पहियायो। कृपा दृष्टि प्रभुताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। कीनी क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताहि, भवन गई रघुपति गुण वर्णत मन माय। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादिक तथा जो भी और परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए, अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोते हुए देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई को आज्ञा दे कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नय शीला। सब मिली चाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना, कीनी जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। जोरी पानी सबही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। तब रघुवीर बोली कपिलीने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। ये सुखी कई बानी सुधासन, बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज त्यों, जसु तुम्हारो नित नयु। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं, गाई सकल पद कंज। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीत निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने बानरों को बुला लिया
प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया, विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गावेंगे वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। बस इधर से गए, इधर से गए कि उधर से गए? ये है विनय पत्रिका का 70 भजन है। कोई पूछना क्यों, अगर कुछ कारण ना हो तो पूछना का है ही अल्लाह। लिखा बहुत अच्छा है और होगा जाने कैसा। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। भलो मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है, भलो भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है। राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ी आगी है, राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ी आगी है, सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है, सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी है। राम भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, राम विधि भाल हूँ न करम, राम बाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागी है, राम नाम सो विराग जोग जप जागी है, राम नाम सो विराग जोग जप जागी है, बाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागी है, बाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागी है। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी है, राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी, पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी है, पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी है। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है, तुलसीदास स्वार्थ परमारथ ना खांगी है, तुलसीदास स्वार्थ परमारथ ना खांगी। भलो भली बाती है जो मेरी कहे लागी है, भलो भली बाती है जो मेरी कहे लागी है।
इसका भावार्थ है, हे मन, यदि मेरे कहे पर चलकर स्वभाव से ही श्री राम जी से प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा। राम नाम का प्रभाव कपा देने वाली सर्दी का नाश करने के लिए अग्नि के समान है। मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देने वाला कलिकाल अपने काम क्रोध आदि सहायकों समेत राम नाम के डर से तुरंत भाग जाएगा। राम नाम के प्रभाव से वैराग्य, योग, जप, तप आदि आप ही जागृत हो उठेंगे। फिर वाम विधाता भी तेरे मस्तक पर बुरे कर्म फल अंकित नहीं कर सकेगा, अर्थात तेरे सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे। यदि तू राम नाम रूपी लड्डू को प्रेम रूपी अमृत में पाक कर खाएगा तो तुझे सदा के लिए परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। फिर सुख के लिए घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। राम नाम कल्प वृक्ष है, इससे हे तुलसीदास तू उससे स्वार्थ परमार्थ जो कुछ भी मांगेगा सो सभी मिल जाएगा, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।